हो सकता है आपकी साइट डाउन है, हो सकता है आज आपकी अर्निंग्स नहीं हो रही हैं। वहां पे हमारा एक कंपटीशन होता है, बड़ी वेबसाइट्स के साथ होता है। आप यहाँ देख सकते हो कितना ट्रैफिक सडनली डाउन हुआ है इनका। यहाँ से एक पॉजिटिव साइन निकलता है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये चीजें आपको नोटिस करनी है, इस टफ टाइम में सीखना है, लर्न करना है। ट्रैफिक ला के दिखाएंगे और वही लाखों रुपए कमा के दिखाएंगे। अर्निंग के लिए हम यहाँ आए हैं। तो नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है भाई चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भाई, जो गूगल ने साइट रेपुटेशन एब्यूज के लिए 5 मई को जो इन्होंने रोल आउट किया था, जो इन्होंने कोर अपडेट इंप्लीमेंट किया था, उसके क्या इम्पैक्ट हुए हैं, उस इम्पैक्ट से हमें कैसे बचना है, क्या ऐसी चीजें हैं जो आज हमें हमारे दिमाग में डालनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पे तो कैरियर डेड हो गया है, खत्म हो गया है। तो भाई ऐसा नहीं है। देखो, जब भी आप किसी चीज को प्रोफेशनली करते हैं तो अप एंड डाउन्स तो रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है आपकी साइट डाउन है, हो सकता है आज आपकी अर्निंग्स नहीं हो रही हैं, हो सकता है आज आपको ये फील हो रहा हो कि आज के बाद हमारा करियर खत्म है। बहुत सारे मैसेज ऐसे आ रहे हैं कि जिसमें लोगों ने बोला है कि यार क्या फायदा किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहने का, जहां पे गूगल आपके एक्सपीरियंस को भी यहाँ पे रिकमेंड नहीं करता, एक्सपीरियंस को भी वैलिड नहीं करता, आपके एक्सपीरियंस को भी वो जो एक कदर मिलनी चाहिए, एक रेपुटेशन मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ रही होगी। बट भाई टफ टाइम जो होता है वहां से हम निकल के आगे बढ़ते हैं तो हम एक स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट होते हैं। वहां पे हमारा एक कंपटीशन होता है, बड़ी वेबसाइट्स के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही डाउन हुए हैं, बहुत सारे लोग इससे इंपैक्ट हुए हैं। चलिए जानते हैं सीधा, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी पहले चैनल सब्सक्राइब कर देना। वीडियो थोड़ा लेट है, उसके लिए माफी चाहूंगा। बट मैं किसी प्रोजेक्ट्स में फंसा हुआ था, कुछ नया इंटरेस्टिंग आने वाला है, जल्दी डिस्क्लोज करेंगे। चलो अब सीधा स्क्रीन पे लेके चलता हूं। मैंने यहाँ पे देखिए सैमरश ओपन किया हुआ। पहले आपके दिमाग में एक साइट होगी कि न्यूज वेबसाइट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ इसका, क्योंकि मैक्सिमम हमारे जो भाई हैं वो न्यूज वेबसाइट्स पे काम कर रहे थे, मल्टी नीश में काम कर रहे थे। क्या उनको लगता है कि सिर्फ हमारे को इंपैक्ट हुआ है, बड़ी वेबसाइट्स को इंपैक्ट नहीं हुआ? तो भाई ऐसे ही जैसे मैं आज रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि क्यों ना हम रैंडमली 2-4 साइट्स को देखते हैं और चेक करते हैं कि उनको इंपैक्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो भाई जैसे कि मैंने यहाँ पे सीधा सैमरश में डोमेन का इसका ट्रैफिक देखा मैंने, और यहाँ पे देखिए वेबसाइट की अच्छी खासी अथॉरिटी है 91। जिनके दिमाग में ये क्वेश्चन था कि हमारी अथॉरिटी होगी तो हमारे पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बट गूगल ने यहाँ सबको बर्बाद कर दिया भाई। आप यहाँ देख सकते हो कितना ट्रैफिक सडनली डाउन हुआ है इनका। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नवंबर के बाद से सीधा ये नीचे आते जा रहे हैं। नवंबर के बाद से इनका आना शुरू हो गया था, बट बीच में कोर अपडेट आने की वजह से और ज्यादा नीचे आ गए हैं ये। ऐसे ही हम आज एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हमने आप देख सकते हो tazaTime.com खोला हुआ है, सतीश भाई की वेबसाइट है। सतीश भाई ने बड़ा मेहनत से, लगन से इसके ऊपर काम किया और एक एग्जाम्पल सेट किया था आप सबके सामने। बट जहाँ पे एक्सपर्टीज है वहां पे भी गूगल ने उनको नहीं बख्शा। गूगल की मोनोपोली कहीं ना कहीं यहाँ पे काम आई है। यहाँ पे आप देखिए tazaTime.com भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुई है। यहाँ पे 6 मंथ का भी देख लेते हैं। अप्रैल मार्च के बाद जो कोर अपडेट की वजह से ये इसका ट्रैफिक आप देख सकते हैं बिल्कुल डाउन आ चुका है। तो भाई ये एक एग्जाम्पल है कि हमें ऐसे टाइम पे भी डट के रहना चाहिए, हमें मल्टीपल सोर्स इनकम रखनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब आपके पास मल्टी सोर्स इनकम होती है वहां से आप इस टफ टाइम को निकाल पाते हैं, फेस कर पाते हैं। एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे आज तक का एक न्यूज चैनल है, तो आज तक का भी एक हम देख लेते हैं। आज तक पे इसका कोई इंपैक्ट हुआ क्या? आज आपको लगता है आज तक ने क्या साइट रेपुटेशन अब्यूज नहीं किया है? आज तक ने भी दबा के साइट रेपुटेशन अब्यूज किया है। यहाँ पे आप अथॉरिटी देखिए, अथॉरिटी बिल्कुल ही कम है। और आज तक का ये जो मेरे ख्याल से जो प्राइमरी डोमेन है ये लोग यूज नहीं कर रहे हैं। आज तक हम यहाँ पे सर्च करके देखते हैं कि इनका क्या प्राइमरी डोमेन नेम है, हम उसका ट्रैफिक जानने की कोशिश करते हैं कि आज तक .in जो इनका, ये आज तक .in की जो वेबसाइट है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे इसका हम एक बार गूगल का ट्रेंड देखते हैं कि गूगल का ट्रेंड क्या कहता है इस वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पे इनको कितना ट्रैफिक मिलता है। यहाँ पे इनकी वेबसाइट लॉन्च होने में
थोड़ा टाइम ले लिया भाई, तो हम इसको जस्ट कॉपी कर लेते हैं, हमें वेबसाइट से कुछ लेना भी नहीं है यहाँ पे, और सीधा सर्च करके देखते हैं कि यहाँ पे इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है। यहाँ पे देखिए इसकी अथॉरिटी 91 है, बट जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे अप्रैल के बाद इसका भी ट्रैफिक में थोड़ा सा डाउनफॉल आया है, बट उतना डाउनफॉल जितना हम देखना चाह रहे हैं उतना डाउनफॉल इसके अंदर नहीं है। बट ये कहीं ना कहीं अभी जो वेबसाइट यहाँ पे ये अभी ट्रेंड कर रही है ऑलमोस्ट अपने एवरेज ट्रेंड के ऊपर चल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज तक जैसे न्यूज़ वेबसाइट्स को इसने इम्पैक्ट नहीं किया, क्योंकि गूगल भी कहीं ना कहीं सरेंडर करता है, गूगल भी कहीं ना कहीं हाथ जोड़ता है। ये ऐसी वेबसाइट्स हैं जो हर चीज़ डालती हैं, जो इनका मन करता है वो डालते हैं, कोई ऑथेंटिसिटी चेक नहीं करते, कोई इनके थंबनेल चेक नहीं होते, इनका जो मन करता है वो सब चीज़ें यहाँ पे ये लोग ऐड करते हैं। आज तक का ही एक दूसरा, हम देखो साइट का लोड टाइम भी कितना ज़बरदस्त यहाँ पे था, साइट का लोड टाइम भी आप देख सकते हो कि ज़बरदस्त टाइम ले रही है साइट लोड होने के लिए। ऑल्दो यहाँ पे देखना अभी साइट लोड भी नहीं हुई है, या तो हो सकता है मेरे नेट में कोई इशू है। इंडिया टुडे का भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि इंडिया टुडे की साइट आज कहाँ रैंक कर रही है। मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे हमारे को इंटरनेट में थोड़ा इशू आया है, तो इसको हम पहले फिक्स कर लेते हैं, फिर हम इस वीडियो कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा भाई, इंटरनेट के इशू की वजह से हाँ, ये बीच में थोड़ा इंटरप्शन आया था, बट घबराने की जरूरत नहीं है। तो भाई यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि किसके प्लेटफॉर्म इम्पैक्ट हुए हैं। तो आपने देखा कि ताज़ा टाइम सतीश भाई की वेबसाइट पे डाउन हुई, उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने सिर्फ इतना सा गूगल किया कि हुज वेबसाइट इम्पैक्टेड इन द रेपुटेशन अब्यूज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, भाई बड़े बड़े मगरमच्छ, देखिए CNN, USA टुडे, LA टाइम्स, सब धराशायी हो गया भाई। आपको इसीलिए मैं कह रहा हूँ घबराने की जरूरत नहीं है, जब ये बड़े बड़े मगरमच्छ धराशायी हुए हैं, इनका हो सकता है डेटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, यहाँ पे आपको इसका डेटा अपडेटेड नहीं दिख रहा है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। USA टुडे अगर हम आज देखते हैं usatoday.com, तो आपको अभी इसका इम्पैक्ट शायद ना दिखे, क्योंकि डेटा अभी अपडेटेड नहीं है इन टूल्स के ऊपर। टूल्स टाइम लेते हैं अपडेट करने के लिए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म डाउन हुए भाई, तो हम तो बहुत छोटे से हैं, बट यहाँ से एक चीज लर्न करने की, एक चीज सीखने की है, क्योंकि हम अभी इसको एक डेड एंड मान के काम करना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि यहां से हमने दिखाना है जज्बा वो कि भाई जब ये लोग वापस आ सकते हैं तो हम क्यों नहीं वापस आ सकते। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसने बताया कि भाई यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे मतलब GQ, फोर्स बेस, LA, USA टुडे, CNN, सबके सब ये डाउन हुए भाई, सबके सब ये इम्पैक्ट हुए हैं। तो हम भी यहाँ पे इम्पैक्ट हो गए तो क्या फर्क पड़ता है, ये इम्पैक्ट क्यों हुए हैं, मतलब एक चीज सोचने की जरूरत है कि ये इम्पैक्ट क्यों हुए हैं। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं यहाँ पे कि ऐसा क्या मेजर रीजन था जिसकी वजह से इस पे इम्पैक्ट पड़ा है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि इम्पैक्ट का मेन रीजन क्या है। ये क्या करता है, SEO प्रैक्टिशनर एंड साइट ओनर्स हैव लॉन्ग वॉइस्ड कंसर्न अबाउट देयर फेयरनेस। तो ये क्या करें कि फेयरनेस एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द सर्च रिजल्ट्स इफेक्टेड बाय द parasite's SEO. This policy could significantly influence how content is managed and improve overall quality. As of 7th May 2024, multiple websites have been hit by the reputation abuse policy. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अभी लेटेस्ट 7 तारीख का आर्टिकल है। ये कह रहा है कि दिस इंक्लूड सबडोमेन सबडायरेक्टरी रेंटेड आउट बाय मेजर वेबसाइट्स लाइक CNN, USA टुडे एंड द LA टाइम्स। तो भाई ये लोग कह रहे हैं कि ये सारी वेबसाइट है जो ये डाउन हुई है। भाई पसीना इसलिए आ रहा है कि मैंने AC बंद किया हुआ वीडियो बनाने के लिए, कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए, आप देख सकते हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि क्लियर वॉइस आप तक आए। तो दोबारा टॉपिक पे आ जाते हैं। दे आर करेंटली एक्सपीरियंस ए ड्रॉप इन द रैंकिंग फॉलोइंग मैनुअल एक्शन अगेंस्ट देम। तो आप सोच सकते हो कि भाई इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट, इतने बड़े बड़े दुनिया के वर्ल्ड के जिनके ऊपर मिलियंस का ट्रैफिक था, जैसे कि मैंने USA टुडे का दिखाया, तो आप देख सकते हो 71 मिलियंस का ट्रैफिक है, इनको भी स्कोर अपडेट ने इम्पैक्ट किया है। तो हम तो बहुत छोटे हैं भाई, तो इसलिए कहता हूं घबराने की जरूरत नहीं है। ये चीजें हमारे को सीखने का मौका देती है, यहां से हमें कैसे रिकवरी करनी है। जब आप प्रोफेशनली इन चीजों पे आ जाते हो, जब आप किसी भी करियर को चूज कर लेते हो, जब उसमें काम करना शुरू कर देते हो, तो वहां से घबराना नहीं होता, सॉल्यूशन पे बात करनी होती, क्या हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं, कैसे हमें यहाँ से रिकवरी मारनी है।
इन पे ध्यान देना भाई। कोई भी ऐसी चीजें आती रहेगी, क्या हम खाना छोड़ देंगे? क्या कोरोना आया था हमने खाना छोड़ दिया क्या? जीना छोड़ दिया क्या? आया भाई, टाइम फेज आया था, निकल गया, दोबारा हम अपने रूटीन में आ गए हैं। तो ये भी आया था भाई, निकल जाएगा, बट यहाँ से सर्वाइव कैसे करना है? सर्वाइव करने के लिए हमेशा आपको कोई ना कोई मल्टी आपको इनकम सोर्स आपने जनरेट करने हैं। कभी भी एक चीज पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। ये चीजें आपको कहीं ना कहीं हेल्प करती है ऐसे क्रूशियल टाइम से, ऐसे टफ टाइम से निकलने के लिए। तो दोबारा टॉपिक पे आ जाता हूं। तो भाई देखिए, यहाँ पे कुछ यूजर्स हैं जो यहाँ एक्स पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपडेट डाल रहे हैं कि यूएस कूपन सर्व आर स्टार्टिंग टू चेंज, मैनी न्यूज वेबसाइट्स आर आउट ऑफ देम टॉप 10। तो ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा है कि भाई जहाँ सर्व में कूपन से रिलेटेड न्यूज वेबसाइट्स क्या करती थी भाई, फाइनेंस से रिलेटेड, गैम्बलिंग से रिलेटेड, हर चीज हमारी जितनी भी इंडियन वेबसाइट्स भी हैं आपने देखा हुआ, सबसे ऊपर वही हर चीज पे गॉसिप है, कहानी है, स्टोरी है, फाइनेंस है, कुछ भी है, सब पे रैंक करती थी। सभी जगह उसने कहीं ना कहीं टारगेट किया हुआ था। तो यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी निकलती है भाई, जब ये सारी वेबसाइट्स डाउन हो जाएंगी ना पर्टिकुलर एरियाज में जाके, इनकी रैंकिंग डाउन हो जाएगी, इनके जो यूआरएल लिस्ट थे टॉप 10 में वो जब नीचे आ जाएंगे, तो वहां से एक अपॉर्चुनिटी बनती है। वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन रही है। वो अपॉर्चुनिटी आपको देखनी है कि ये कौन कौन सी जगह पे डाउन हुए हैं, वहां पे इमीडिएटली आपको टारगेट करना है, नीश बेस्ड वेबसाइट बना के वहां पे रैंकिंग करने का। इससे बढ़िया चांस आपके पास नहीं है। यहां से एक पॉजिटिव साइन निकलता है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। तो ये चीजें आपको नोटिस करनी है, इस टफ टाइम में सीखना है, लर्न करना है। तो यहाँ पे एक यूजर का और हम एक मैसेज देख लेते हैं। यू आर राइट, आई एम सीइंग द सेम थिंग, यूएसए टुडे, सीएनएन, एलए टाइम्स आर गोना फॉर सब कूपन्स एंड अदर क्वेरीज, श्योर सीम्स लाइक अपडेट इन अंडरवे, फर्स्ट स्क्रीनशॉट इज नाउ, सेकंड इज फॉर द यस्टरडे। मतलब ये कह रहा है कि भाई ये वेबसाइट्स थी जो पहले रैंक कर रही थी, बट अब ये देखिए आपके लेफ्ट साइड में देखोगे यहाँ पे अब ये वेबसाइट्स बिल्कुल भी रैंक नहीं कर रही हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये वेबसाइट्स यहाँ पे डाउन होना शुरू हो चुकी हैं। तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। ऐसे एरियाज को आपने रिसर्च में फाइंड आउट करना है और वहां पे आपको काम करना है, और काम करके वहां से आपको निकलना है। तो मैं दिखा देता हूं भाई, ये तो एक मैंने एग्जांपल दिया कि वहां से आपको कैसे निकलना है। तो फर्स्ट आपको ना ये सारे एरिया टारगेट करने हैं जहां जहां पे बड़े प्लेयर डाउन हुए हैं, वहां पे आपके लिए एक नया ऑप्शन बन रहा है, नई अपॉर्चुनिटी बन रही है। दूसरा आपको मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूं। कल एक हमारे किसी भाई ने भी दिखाया था, मैं अपनी वेबसाइट का भी एक एग्जांपल लेता हूं। आपको लगता होगा कि भाई हमारे को इसका इम्पैक्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे को भी इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सर्च में हमारे को भी इम्पैक्ट हुआ भाई। अप्रैल के बाद देखना इंप्रेशन बिल्कुल जीरो हो गया। इनफैक्ट मार्च में ही हम पूरा डाउन हो गए थे। यहाँ से ये दायरा टेक हमारी जो वेबसाइट है, कंपनी वेबसाइट है, बिल्कुल जीरो हो गई है। तो यहाँ से घबराएंगे थोड़ी ना भाई, वो जज्बा, हम इंडियन है भाई, लड़के हम फाइट बैक करके वापस आते हैं, वो जज्बा आपके अंदर भी होना चाहिए। यहाँ से आपको वापस आना है, अपने प्लेटफॉर्म पे मन लगा के काम करना है। जैसे मैंने वो बताया एक ऑप्शन फर्स्ट जो आपको, कि आपने वो एरियाज टारगेट करने हैं जहां पे बड़े प्लेयर डाउन हुए हैं, जहां पे अपॉर्चुनिटी ओपन हुई है। तो ये एक नई शुरुआत है भाई, यहाँ से एक नई शुरुआत करके आप अपनी पोजीशन बना सकते हो फिर से, क्योंकि गूगल भी चाहता है कि आप अच्छे प्लेयर्स को मौका मिले। अब बड़े प्लेयर्स को गूगल ने डाउन किया तो आपके लिए एक नया दरवाजा खोला है। तो यहाँ से नेगेटिविटी निकाल के फेंक देनी है और आपने काम करना है। तो मैं आप बताता हूँ कि आप अपनी वेबसाइट्स को भी दोबारा रिकवरी के लिए क्या क्या कर सकते हो। तो यहाँ पे एक हम देख लेते हैं कि हम डाउन कहाँ पे हुए हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम डाउन कहाँ पे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे 3 मंथ्स का कंपैरिजन ले लेते हैं, कि 3 मंथ्स का कंपैरिजन डेटा ले लेते हैं, कि हमें पता होना चाहिए कि हम पहले कहाँ रैंक कर रहे थे और अब कहाँ रैंक कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ स्क्रीन पे, आप भी देख पा रहे हो कि ये मेरे जो कीवर्ड्स से पहले रैंक हो रहे थे, यहाँ पे देखिए मुझे 2100-2200 के आसपास मेरे को यहाँ पे इंप्रेशन आ रहे थे ऑस्ट्रेलिया से। और ये क्या हुआ कि सडनली अब 300 में रह गए हैं अपडेट के बाद। तो हमें पता लग गया। ऐसे आपने टॉप 10 वेबसाइट्स निकालनी है, आपने यहाँ से एक एक्सपोर्ट मारना है एक्सेल में और इसको डाउनलोड कर लेना है और टारगेट करना है। और यहाँ से आपको पता लगेगा कि वो कौन सा पेज था जो आपका रैंक कर रहा था। तो ऐसे आपको वो पेज ओपन करना है। पेज ओपन करके देखना है कि ये वाला जो आपका पेज था, ये वाला जो ब्लॉग था आपका, वो रैंक कर रहा था। तो ऐसे ही आपने अपने सारे पेजेस का डेटा निकालना है।
पेजेस का डेटा निकाल के आपको करना क्या है, आपको सिंपली उन सारे पेजेस को टारगेट करना है और इन कीवर्ड्स को टारगेट करके दोबारा से अपडेट करना है और कंटेंट को अपडेट करके री इंडेक्स करना है और अपनी रिकवरी करनी है। यहाँ से जो भी आपको लॉस हुआ है, देखिए यहाँ पे कितना बड़ा लॉस हुआ है, जैसे 3000 के आसपास का लॉस है। इन सारे पेजेस को दोबारा रैंकिंग में लेके आना है। तो यहाँ से जैसे ही आप दोबारा लिस्ट होना शुरू हो जाओगे तो आपकी रैंकिंग दोबारा आनी शुरू हो जाएगी। दूसरा एक चीज और ऑब्जर्व की हमने, जैसे भी हम गूगल में कोई भी चीज हम देखते हैं अभी, तो हमारे को क्या क्या चेंजेस हमें यूजुअली यहाँ पे दिख रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें नोटिस करनी है। और वो सारी चीज़ें नोटिस करके यहाँ पे भाई मेरे को लग रहा है कि इंटरनेट आज मेरे को साथ नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे इंटरनेट का मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत इशू चल रहा है। चलो इसको यहीं पे हम एक समझने की कोशिश कर लेते हैं कि आपने गूगल करना है, गूगल करके देखना है कौन सी चीजें हैं। आप एक चीज और आप अगर नोटिस किया होगा आपने, तो रेडिट बहुत ज्यादा ऊपर आ रहा है। तो रेडिट को गूगल अभी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मान के उसको अलाउ कर रहा है। रेडिट में आप अपना अकाउंट बनाओ, जो भी प्लेटफॉर्म हो रहे हैं देखो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको देखनी है। और यहाँ पे देखिए जैसे हाउ टू फाइंड, मैं एक यहाँ पे कमांड देके देखता हूँ, अगर इसने उठाया तो ठीक है भाई, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि मेरा नेट चल रहा है। आपने ऐसे ही देखना भाई, रेडिट अगर वहां आता है तो रेडिट कौन से हाउ वाले कीवर्ड्स पे रेडिट में देख पा रहा हूँ, बाकी कीवर्ड्स पे भी रेडिट में देख पा रहा हूँ। तो रेडिट को गूगल ने क्यों अलाउ किया तो मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने कल रिसर्च करके देखी है। गूगल ने 6 मिलियन के आसपास उसको रेडिट को पे करने की सोची है। अब रेडिट को क्यों पे कर रहा है, वो इसलिए कि रेडिट एक ऐसी फॉर्म मानता है, रेडिट एक ऐसा फॉर्म है जहाँ पे आप अपना क्वेश्चन रेज करते हो, दूसरे रिप्लाई करते हैं। तो गूगल का एक एग्रीमेंट हुआ है रेडिट के साथ। रेडिट को उसने मतलब 60 मिलियन अप फ्रंट आके बोला है कि मैं आपको दूंगा, आप रैंक करिए अपना। रेडिट का जो भी ट्रैफिक है वो गूगल के पास आएगा। तो कहीं ना कहीं गूगल ने एक एडवांटेज लिया कि रेडिट का जो रेपुटेशन है कहीं ना कहीं गूगल को पीछे ना छोड़ दे, तो उसको पहले ही उसने खरीद लिया। खरीदना तो क्या है, मतलब बाउंड कर दिया है पैसे देके। तो रेडिट के थ्रू अब रेडिट को आप मतलब मैक्सिमम टाइम ऊपर देखेंगे तो बेटर है कि आप रेडिट में अपना अकाउंट बनाइए, वहाँ पे आप अपना फॉर्म्स में पार्टिसिपेट करिए, तो आपकी वेबसाइट की भी वहाँ से अथॉरिटी बिल्ड होना शुरू हो जाएंगे, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करेंगे, तो डायरेक्ट ट्रैफिक आपका आना शुरू हो जाएगा। एक ब्रांड बनाइए रेडिट के ऊपर भी। तो ऐसे ऐसे आप सॉल्यूशंस निकालिए। जैसे कि मैंने बताया पहले, तो जहाँ जहाँ पे बड़ी वेबसाइट डाउन हुई है वो एरिया टारगेट करिए। उसके बाद दूसरा रेडिट पे अपना अकाउंट बनाइए, जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म में मीडियम है, अदर प्लेटफॉर्म है, उनके ऊपर अपना, जैसे लिंक्डइन है, लिंक्डइन के ऊपर पार्टिसिपेट करिए, वहाँ भी आप आर्टिकल डाल सकते हैं, उस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ऐसे ही हमारे कौन से आर्टिकल डाउन हुए हैं उन आर्टिकल्स के ऊपर दोबारा काम करिए। तो ऐसे ही आपने रिकवरी मारनी है, ऐसे ऑप्शंस टारगेट करने हैं जिससे आप दोबारा से अपनी पोजीशन पे वापस आ जाओ और आपको ट्रैफिक आना शुरू हो जाए और आपकी अर्निंग होना शुरू हो जाए। तो भाई घबराना नहीं है, घबराना हमारे खून में नहीं है। हम इंडियन हैं, हम फाइट करते हैं और फाइट बैक करते हैं। तो भाई यहाँ से इसको हम चैलेंज लेंगे, भी चैलेंज लेके हम अपनी पोजीशन वापस लेके आएंगे, हम दोबारा रैंक करके दिखाएंगे, ट्रैफिक ला के दिखाएंगे और वही लाखों रुपए कमा के दिखाएंगे। अर्निंग के लिए हम यहाँ आए हैं। तो भाई ये चैलेंज कौन कौन एक्सेप्ट कर रहा है, भाई कौन कौन इस चैलेंज में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो कमेंट जरूर डालना भाई। और एक बेंचमार्क सेट करके दिखाना, ये जो भी मेरी वेबसाइट डाउन हुई है इस वेबसाइट को भी मैं वापस लेके आऊंगा और आपको दिखाऊंगा मैं भी ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप भी इस चैलेंज को लीजिए और कोशिश करिए। थोड़ा टाइम लग सकता है बट रैंकिंग वापस जरूर आएगी। हम प्रोफेशनल है भाई, हार नहीं माननी, हमने जीतना है, यहाँ से जीत के बनना है। देखो क्या है कि जो कॉपी पेस्ट करते थे वो नहीं कुछ कर पाएंगे, बट जो ईमानदारी से काम करते थे वो जरूर अपनी रैंकिंग वापस लेके आएंगे। ये टफ टाइम से जो निकल गया ना, आगे मैं बता रहा हूँ लाखों रुपए छापने वाला है एक एक दिन के अंदर। ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि मैंने आपको हिंट दे दिया कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म डाउन हो रहे हैं, तो नीश बेस्ड वेबसाइट बना के आप वहां पे अपनी पोजीशन बना सकते हैं और वहां से कमा सकते हैं। तो भाई इसी चैलेंज के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। आज वैसे भी मेरे को काफी टाइम लग गया इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको नॉलेज मिली होगी, इस टफ टाइम से निकलने के लिए एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला होगा। इसी कॉन्फिडेंस के लिए एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए, मौज करिए और यहाँ से कम बैक करिए। बाय बाय, टेक केयर।